ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री मोदी दुनिया खास तौर पर अमेरिका को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और उसके कुछ घंटों बाद ही ईरानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन लगाया। 45 मिनट तक चली इस बातचीत में ईरान ने भारत को अपना दोस्त बताया और भारत से युद्ध में मीडिएटर बनने की अपील की। इस बातचीत की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले पीएम मोदी ने G7 समिट के दौरान ट्रंप से बातचीत की थी, जो महज 35 मिनट तक ही चली। तो फिर ईरान से भारत इतनी लंबी बातचीत क्यों कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका सीधा सीधा ईरान से युद्ध करने पर उतर आया है। तो क्या यह भारत की डिप्लोमेटिक डॉक्ट्राइन में कोई शिफ्ट की ओर इशारा कर रहा है? न्यूज़ 18 के जर्नलिस्ट अमन शर्मा ने अपने एक लेख में बताया है कि भारत ईरान से बातचीत करके अमेरिका को एक सटल मैसेज दे रहा है कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस मत करो। भारत पहले ही ट्रंप के बड़बोलेपन और उनकी क्रेडिट लेने वाली आदत से नाखुश है। ट्रंप पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का झूठा दावा कर चुके हैं और इसका जिक्र वे अलग अलग फोरम्स पर लगभग 14 बार कर चुके हैं। ट्रंप इस बात से भी गुस्सा होते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, लेकिन उन्हें तब भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा। India and Pakistan, I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. वैसे तो भारत ने यह साफ किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो टेम्पररी सीज फायर हुआ था उसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों की वैल्यू होती है और वो जब बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं तो दुनिया में कुछ ऐसा ही नैरेटिव बन जाता है। पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाकर दुनिया भर में अपना नैरेटिव मजबूत किया है और उसका ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना भी इसी का पार्ट है। तो ऐसे में भारत चुपचाप बैठकर ये सब नहीं देख सकता था। पीएम मोदी अभी हाल ही में G7 समिट में थे, जहां उन्होंने सभी नेताओं से मिले, लेकिन ट्रंप से नहीं मिले। उनके पहुंचने तक ट्रंप कनाडा से निकल गए थे। फिर ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन लगाया और उन्हें वाशिंगटन आने का न्योता दिया। यह बुलावा के भेष में एक ट्रैप था, क्योंकि उस समय ट्रंप ने आसिम मुनीर को भी लंच पर बुलाया था। ट्रंप पीएम मोदी को वाशिंगटन बुलाकर उनकी आसिम मुनीर के साथ मीटिंग करवाना चाहते थे और दुनिया को यह बताना चाहते थे कि वो कितने बड़े पीस ब्रोकर हैं। हालांकि पीएम मोदी ने ऐसा होने नहीं दिया। तो ऐसे में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या भारत ट्रंप को एक मित्र की तरह देख सकता है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाकर ट्रंप पहले ही भारत की रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। पहलगाम में हुआ दर्दनाक आतंकी हमला मुनीर की 2 नेशन थ्योरी वाली स्पीच के बाद ही हुआ था। भारत मुनीर को ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मानता है। मुनीर वही है जो कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन कहता है और हिंदू मुस्लिम भेदभाव को बढ़ावा देता है। लेकिन उसी मुनीर के साथ लंच करके ट्रंप क्या साबित करना चाहते थे? क्या यह सब करके वे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि पीएम मोदी उनसे मिलने वाशिंगटन जाएंगे? ट्रंप ने मुनीर को इसलिए बुलाया ताकि ईरान के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन और एयरबेस हासिल किया जा सके, और मुनीर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने की सिफारिश लेकर पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई इस सम्मान के लायक हैं? ट्रंप ने कहा था कि वो सारे युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के चंद महीनों में कोई युद्ध रुका तो नहीं, लेकिन एक और शुरू हो गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद पाकिस्तान अब अमेरिका का इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है, और वैसे भी ये अमेरिका की फितरत ही रही है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी का बीन बजाने वाले अमेरिका को असल में पसंद डिक्टेटर ही आते हैं। अयूब खान से लेकर जियाउल हक और मुशर्रफ से लेकर मुनीर तक अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार से ज़्यादा तवज्जो हमेशा वहाँ के तानाशाहों को ही दी है। अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर उसके रास्ते में आता है तो उसे निकाल दिया जाता है। इमरान खान और शेख हसीना के साथ यही हुआ। दोनों ने अमेरिका को मिलिट्री बेस देने से मना किया और दोनों को ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आज फिर वही हो रहा है जिस पाकिस्तान को ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में झूठा और धोखेबाज कहा करते थे। आज ट्रंप उसी पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। लेकिन इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप का इतिहास यू टर्न, ड्रामा और मौके के हिसाब से बातें करने का ही रहा है। ट्रंप किसे लंच पर बुला रहे हैं या किसे नहीं, ये भारत के कंट्रोल में तो नहीं, लेकिन भारत को अमेरिका को अपनी रेड लाइन के बारे में जरूर बताना चाहिए, और इस केस में वो है आसिम मुनीर के लिए रेड कारपेट बिछाना और फिर धोखे से पीएम मोदी और मुनीर की वाशिंगटन में मीटिंग करवाने की कोशिश करना। आसिम मुनीर पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का चेहरा है और मुनीर ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। भारत और अमेरिका पुराने मित्र हैं, लेकिन मित्रों के बीच भी रेड लाइन हो सकती है। ईरानी राष्ट्रपति के साथ 45 मिनट की बातचीत करके पीएम मोदी ने ट्रंप को यही संदेश दिया कि अगर आप हमारी रेड लाइंस का सम्मान करोगे, मीडिएशन के प्रस्तावों और दावों से दूर रहोगे और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को बचाने के लिए नहीं कूदोगे, तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। नहीं तो हम भी मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे।